कि जितना ये संसार जमाना अपना प्रेम पुराना ये सारी दुनिया ने जाना। हम दो प्रेमी मिलकर गाए जीवन का हर गीत रे मितवा रे मितवा छेड़ मिलन के गीत छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन के प्यार में हम दो मिलकर गाए जीवन का हर गीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन गीत आपका कह रहा है हार हुई ना जीत किसी की हार हुई ना जीत। और ऐसा नहीं है कि गीत पहली बार मेरे सामने आया हो, आपके इसी ममता चैनल पर पड़ा है। अरे वाह, जो जवाब आप टोक रहे हो भाई साहब ये मोबाइल में नहीं मिलेगा ना, ये ममता चैनल में मिलेगा। मोबाइल में नहीं मिलेगा। बढ़िया जवाब मैंने आपको दिया था और क्या, लेकिन आपने टोका है। कुछ प्रसंग बदल रही हूँ लेकिन बात वही है। कैसे कैसे सुने, मैं कह रही हूँ क्या मेरे जवाब को सुनिएगा भाई साहब। और गीत कह रहा है मेरा क्या, मिली हार में जीत किसी को मिली हार में जीत। कोई जोड़ नहीं बेटा तुम्हारा, कोई जोड़ नहीं। जब चक्र चले तो लगना चाहिए कीर्तन हो रहा है। क्या हम लोग कोशिश करते हैं वो गर्मी कम ना हो। क्या, ये मंडल आवाज दबा के कार्यक्रम देता है, कार्यक्रम गर्म बना रहे। और आप ऐसा ठंडा कर देते हैं कि ऐसा लगता है सोहर गाने वाले। इससे ठीक तो शशिराज के कोरस वाले सही सही गाँव ने मंगल गीत गाइयो। सुनिए, मिली हार में जीत किसी को मिली हार में जीत। क्यों कि जीवन में सुख दुख आते हैं, ये जीवन है संगीत तो किसी को मिली हार में जीत।
मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में। क्या बात है भेड़ी जलालपुर। क्या कौन कौन हाथ लगा रहे हो गुरु तुम? अब जवाब सुनिए, मिली हार में जीत, और हमारी माताएं बहनें भी सुने कि किसको हार में जीत मिल रही है। बिल्कुल नई बात जो आपने सुनी ना हो। एक असुर, एक राक्षस, एक दैत्य जिसका नाम था गयासुर, उसका युद्ध भगवान से होने लगा, विष्णु भगवान से, और भगवान भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो आखिर भगवान ने अपनी माया दिखाई और गयासुर को मारा। जब मारा तो भगवान ने गयासुर से कहा कि तू मर तो रहा है, लेकिन तेरे बल पराक्रम को देखकर मैं खुश हो गया, मांग क्या मांगता है। तो गयासुर ने एक वचन मांग लिया भगवान से। उसने कहा प्रभु अगर देना है तो दीजिए। क्या क्या? गया असुर हरि से टकराए, इसे कहते हैं भोला के साथ खेलना। कोई जोड़ नहीं मेरे भाई, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ये हाथ तो पूरे मंडल वाले मिलके नहीं बजवा सकते हो। गया असुर हरि से टकराए, लेकिन रण में वो जीत ना पाए। भगवान ने कहा क्या चाहता है? तो गयासुर ने कहा भगवान मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शरीर है ये किसी के काम आए, मेरे ही शरीर के ऊपर एक तीर्थ बन जाए, और जो हम लोग गया तीर्थ करने जाते हैं उसी गयासुर के शरीर पर है, और वहीं पर पितरों का हम पिंडदान करने जाते हैं, इसलिए कहते हैं गयासुर। गया गया आदमी करने जाता है, आदमी कहता मैं गया करने गया था, ये वही गया है। तो तन को उसके तीर्थ बनाए, तो हवन पिंड का दान है होता, जीवन रहा है बीत तो किसी को, हाँ किसी को मिली हार में जीत। हार गया, भगवान से हार गया, लेकिन जीत रहा है। भगवान ने उसे तीर्थ बनने का वरदान दे दिया। तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में। तीसरी पंक्ति सुनिए, सुनिए और राजू भैया ध्यान से सुनिएगा किसको मिली हार में जीत। और हमारे सभी भैया लोग सुने हैं, बड़े बुजुर्ग जितने बैठे हैं। रावण ने कभी भगवान श्री राम का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, कभी नहीं। पूरी रामचरितमानस पढ़िए, कहीं भी रावण के मुंह से राम नहीं निकला। कभी दशरथ नंदन कहा, कभी रघुनंदन कहा, कभी सीतापति कहा, लेकिन राम नहीं कहा। क्योंकि राम कल्याण कर देने वाला नाम है। एक बार राम कह लेने से कई पाप कट जाते हैं, और रावण पाप बढ़ा रहा था, चाह रहा था भगवान के हाथों मारा जाऊं, लेकिन अंतिम समय में देखें, अंतिम के रावण अंतिम
कहने लगा, हे राम मेरे जीते जी लंका में तुम ना आने पाए। जब तक मैं जीवित रहा तब तक तुम लंका में नहीं आ पाए, लेकिन मेरा भाग्य देखो, तुम मेरी लंका में मेरे जीते जी नहीं आ पाए, लेकिन मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। तो आपके धाम हम हैं जाए, तो राजनीति मेरी सफल हो गई, सफल हुई कूटनीति तो मिली है, हाँ मिली है, हार में उसको जी। रावण हार रहा है लेकिन जीत रहा है। जिन राम से युद्ध कर रहा है उन्हीं राम के साथ उनके धाम को जा रहा है। तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार सुनिए राजू रंगीला जी, सुनिए सुनिए। केवल नाम में रंगीला है, 200 रुपए खर्च करने से रंगीला नहीं बन जाओगे। रंग रंग रंगीला रे। तीसरी पंक्ति सुनिए और देखिए किसको मिली हार में जीत। भगवान कन्हैया के सामने कर्ण खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हारे जैसा पात्र भी पूरे इस युद्ध में नजर नहीं आया। तो कर्ण ने कहा क्या? कि बोला कर्ण हे गिरधारी, लाइन पे आए हो। हाँ और क्या। अब जरा गौर से प्रसंग को सुनिएगा भाई साहब। इनके द्वापर युग का प्रसंग दूसरा है और मैं अपने जवाब में दूसरा प्रसंग सुना रही हूँ, लेकिन हार में जीत किसको मिल रही है देखें। भगवान कन्हैया ने कहा, कर्ण क्या चाहते हो? कर्ण ने कहा कि हे गिरधारी, मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया। मेरी माँ ने मुझे कुंती ने पाला नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जीते जागते अपनी माँ की गोद में नहीं जा पाया, तो मैं किसी माँ की गोद का आंचल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर मैं मरूं तो मैं धरती माँ की गोद भी न पाऊं, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने हथेली पर एक सुई की नोक पर रख कर मेरी लाश को जला दें। और भगवान ने यही किया। देखिए, ऐसा पात्र जो कर्ण स्वयं जीत सकता है लेकिन जीत नहीं रहा है, हार स्वीकार कर रहा है। जाने कितने अवसर आए, चाहता तो पांचों पांडवों को मार देता, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो जानता है ये मेरे पांचों भाई हैं। तो पंक्ति कह रही है क्या? के बोला कर्ण हे गिरधारी, आपके सन्मुख हो मृत्यु हमारी, तो कर में जले ये लाश हमारी। क्योंकि के कितने दुख में जीवन बीता, कितने दुख में ये जीवन बीता, अच्छा हुआ अतीत तो मिली है, हाँ किसी को मिली हार में जी। भगवान कन्हैया ने करनाली तट पर सुई की नोक पर अपनी हथेली पर कर्ण की लाश को जलाया, तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में जीत।
एक टुकड़ा और सुनिए। हालांकि आपने कलयुग नहीं लिया है, हाँ लेकिन मैं कलयुग में भी आपको हार में जीत बता रही हूँ। और क्या? और आपको लगेगा मेरी पंक्ति सुनकर के क्रांतिमाला सही कह रही कि हारते हारते भी जीत रहा है। आज ये मुद्दा जग में बड़ा है, लाने को हम ये भी ला सकते हैं। हमारी भारतीय टीम लगातार 10 मैच बराबर जीती, हालांकि फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन 10 मैच एक साथ जीत लेना भी किसी जीत से कम नहीं है। लाना चाहे तो ला दें कि मिली हार में जीत। सही है, बेईमानी ना होती तो हम लोग फाइनल में जीत जाते। बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहोगे, कुछ होगा तो और क्या? लेकिन घर में कुछ नहीं कर पाते, यही बड़बड़ाते हैं केवल। बेचारे घर में नहीं बड़बड़ाते तो यहाँ बड़बड़ाते हैं। आज ये हमको कहाँ मिला कि आज ये मुद्दा जग में बड़ा है, रूस से वो यूक्रेन लड़ा है। रूस और यूक्रेन, रूस बहुत बड़ा देश है, यूक्रेन उसका एक टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन हिम्मत नहीं हार रहा, तो हिम्मत से वो बराबर अड़ा है। तो रूस बड़ा, यूक्रेन है छोटा, कैसी है रणनीति पर मिली है, हाँ मिली है हार में उसको जी। छोटा देश होकर भी बड़े देश के पसीने छुड़ा रहा है, ये हार में जीत नहीं है तो और क्या है। तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में जीत। जय कारामाई शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय।